इन आंखों को देखिए और उनसे छलकते आंसुओं को समझिए। ये जो आंसुओं के जरिए बह रहा है वो दर्द है। शायद ही आप इसे समझ पाए, क्योंकि आपका भाई या आपकी बहन हर रक्षाबंधन पर आपके पास आपके साथ होते हैं, लेकिन ये आंखें हर रक्षाबंधन पर अपने भाई की झलक पाने को बेताब रहती है। इनकी आत्मा सिसक उठती है, दर्द छलक जाता है। 2016 से मैं उस डिपार्टमेंट में आई हूँ, तब से मैंने अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी है। तो मेरा भाई खास रक्षाबंधन के रूप में एक्सपायर हो गया, तब से आज तक राखी नहीं बांध पाई अपने भाइयों को। भाई या बहन होते हुए भी रक्षाबंधन पर राखी ना बांध पाने की पीड़ा क्या होती है, जरा इनसे पूछिए। जब रक्षाबंधन आता है तो सब लोग अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, तो मेरे मन में भी एक ख्याल आता है कि हाँ मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूं, मगर राखी के टाइम पे कोई भी त्योहार होता है तो मुझे छुट्टी ही नहीं मिल पाती है। किसी ने 2 साल तो किसी ने 3 साल और किसी ने तो सालों से भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी। इसकी वजह तो जानते ही होंगे आप। हर भाई और बहन के लिए साल में सिर्फ एक बार आने वाला ये त्योहार सब हंसी खुशी मनाते हैं, क्योंकि ये पुलिस वाले आपकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी खुशी का क्या, इनके त्योहार का क्या, इनके भाई की सोनी कलाई का क्या? मैं 2011 में भर्ती हुई थी इस विभाग में, और तब से मैं पिछली साल सीसीएल में थी, तो मैंने अपने भाई को राखी बांधी थी, अदरवाइज नहीं बांध पाई। ये वो दर्द है जिसकी दास्तां बताने लगे तो हर आंखें नम हो जाएंगी। पुलिस विभाग की हर महिला सिपाही या जवान ये चाहता है कि इस दिन उसकी बहन या भाई उसकी आंखों के सामने हो, जिसके हाथ में एक थाली हो, उसमें रोली हो, एक प्यारी सी राखी हो। लेकिन नहीं, ये तो इन पुलिस वालों के लिए कल्पना मात्र है। हकीकत तो ये है कि इस दिन भी पुलिस वाले किसी चौराहे पर ड्यूटी दे रहे होते हैं। उनके सामने से आपकी बहनें या भाई सच संवर कर रक्षाबंधन मनाने के लिए जा रहे होते हैं, तो ये देखकर इनका दिल तो रो रहा होता है, लेकिन पानी आंखों से टपक रहा होता है। लगभग 2 साल हो गए हैं, मैंने घर पर कोई त्योहार नहीं बनाया। पिछली राखी भी मेरे हाथ सूने रह गए थे, मेरी कलाई सूनी रह गई थी। इस बार भी पता नहीं क्या हो। इन्हें तो इस बात की खुशी मिल जाती है कि भाई या बहन तो नहीं आया, लेकिन उनकी भेजी राखी ही आ गई। ये अपने हाथों से ही खुद की कलाई पर राखी बांध लेते हैं और खुद के लिए खुद की बहन बन जाते हैं। इस दिन के लिए कई लोगों ने छुट्टी की अर्जी तो दी होती है, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए इनकी अर्जी पर शायद ही मुहर लग पाती है। त्योहार पर छुट्टी मिल ही नहीं पाती है। असल में 4.5 महीने हो गए मैंने छुट्टी लगाई थी एसओ साहब ने, अभी तो करी नहीं है। अब पता नहीं छुट्टी होगी या नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, मतलब लड़कियां अगर जाना चाहती हैं, वो छुट्टी लेके जाना चाहती हैं, परमिशन लेके जाना चाहती हैं, तो बिल्कुल उनका मोस्ट वेलकम। शायद ही कोई ऐसा साल हो कि मेरी बहनें, मैं चाहे यहाँ रहा हूँ, चाहे मेरी आगरा पोस्टिंग रही हो, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, कहीं भी है, मेरी सभी बहनें जो है प्रत्येक साल रक्षाबंधन पे आती हैं। और मेरे दूसरे बड़े भाई हैं, वो भी वहीं पे आ जाते हैं जहाँ मेरी पोस्टिंग रहती है। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मिस हुआ हो रक्षाबंधन का त्यौहार मेरा। बहनें आकर के प्रत्येक साल में राखी बांधती हैं। जाने माने शायर मुनव्वर राणा ने क्या खूब लिखा है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। साल भर एक भाई की कलाई अपनी बहन की राखी का इंतजार करती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी खास दिन पर एक बहन अपने भाई के पास ना पहुंच पाए तो उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन ये सच है, खासकर पुलिस विभाग में काम करने वालों के लिए। आप किसी भी पुलिस लाइन, किसी भी थाने चले जाइए, आपको कई ऐसे चेहरे, कई ऐसी बहनें दिख जाएंगी जिनकी आंखों में ये दर्द साफ दिखाई देगा। खैर, आप मनाइए रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।